आर्मी चीफ को जानकारी इस मौके पर दी गई। फौज के इकदाम का भी जायजा लिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हालांकि अलर्ट मोड पर है और उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ जनरल हैं, ये श्रीनगर पहुंचे, कुछ देर पहले श्रीनगर पहुंचे और जब श्रीनगर पहुंचे तो सिक्योरिटी सूरत हाल की ब्रीफिंग इन्हें दी गई, जानकारी दी गई और साथ ही साथ फौज के इकदाम का भी इन्होंने जायजा लिया। सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है और किस तरह से हिकमत अमली और मुरतब की जानी चाहिए, क्या कोई रणनीति अपनाई जानी चाहिए और कहाँ कहाँ और सिक्योरिटी की जरूरत है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं रिव्यू बैठक मीटिंग की भी जायजा लिए जाने की भी बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान को उसका सबक सिखाए जाने की मांग पूरा देश कर रहा है, गम और गुस्से में पूरा मुल्क है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कदम केंद्र सरकार मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल को मजबूत कर दिया गया है। पूरा इलाका अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसी तमाम चीजों की जानकारी और सुरक्षा स्थिति, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। श्रीनगर जब वो पहुंचे तो सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाही दी गई और फिर उसके बाद जानकारी दी गई और फौज के इकदाम का भी उन्होंने रिव्यू लिया, जायजा लिया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर के दौरे पर हैं। श्रीनगर के दौरे के दौरान सबसे पहले जब वो पहुंचे तो उन्हें 10 बजे से मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग संभाग में कैसी सूरत हाल है सिक्योरिटी की, इसको लेकर जानकारी दी गई और कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में और सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाए, किस तरह की रणनीति, किस तरह की हिकमत अमली मुरतब की जाए, इसको लेकर भी मीटिंग्स चल रही हैं। क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर भी जायजा लिया जा रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस जवाब मुरतब किए जाने की जो हिकमत अमली है वो एक तरफ जहां मुरतब की जा रही तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर भी जाकर ये जानकारी हासिल की जा रही है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के जरिए कि इस वक्त ग्राउंड पर हालात क्या कुछ बने हुए हैं। हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ रहे हैं। आर्मी चीफ चूंकि मुदस्सिर हमें जान रहे हैं कि श्रीनगर वो पहुंचे हैं, उन्हें जानकारी दी गई है कि किन किन इलाकों में किस तरह की सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्या अभी भी कई और मीटिंग्स चल रही हैं, क्या जानकारी? देखिए सना, हम आपको बता दें कि ये एक उच्च सदर का दौरा है। जिस तरह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कश्मीर आना और यकीनी तौर पर ये उस तनाजुर से जो पहलगाम टेरर अटैक है तो उस तनाजुर से काफी अहमियत का हामिल है ये दौरा। और जिस तरह से आपने बताया कि जो मीटिंग्स का दौर है वो शुरू हो चुका है, पहले श्रीनगर और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो पहलगाम पहुंचेंगे। हालांकि हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये बाईसरन का ही एरिया है। और ये जो रास्ता है ये बाईसरन जाता है और यही से वो जो टूरिस्ट वगैरह थे उनको यहाँ से लाया गया और यही मेन जो रोड है, अगर पैदल रूट की हम बात करेंगे, यही से टूरिस्ट का जो है आना जाना लगा रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खुसूसी नाके हैं वो अब भी कायम है। सीआरपीएफ की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो यहाँ पर तैनाती जो है वो लगातार हम देख रहे हैं। और इस सिलसिले में अभी जिस तरह से यहाँ मूवमेंट हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो यहाँ अब से कुछ देर कबल ही पहुंचेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि जो आर्मी है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अफसरान है वो यहाँ से उनका गुजर हो चुका है और वो बाईसरन वैली पहुंच गए हैं। और लगातार हमारी ग्राउंड जीरो पे नजर है और यहाँ जिस तरह की मूवमेंट्स दिख रही है हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो आला अधिकारी है, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात करेंगे या उनके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो दीगर एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, जो उनके आला ओहदेदारान है वो उनके हमरा होंगे और यहाँ पर बैठक होगी और यहाँ पर मीटिंग होगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये बाईसरन की वादियां हैं वहीं पर एक तो ये पूरा रिव्यू ले लेंगे कि किस तरह से जो ये टेरर अटैक हुआ है उसको अंजाम दिया गया है। अगर इतनी सिक्योरिटी है आसपास तो इसके बावजूद भी किस तरह से जो वहां पर हमलावर है वो स्ट्राइक देने में जो है वो कामयाब हो गए और फिर उन्होंने राह फरार वहां जायवारदात से इख्तियार कर ली। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो यहां पर मौजूद है, कि यहां से निकल चुके हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। जी मुदस्सिर, तो मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त पहलगाम के बाईसरन वैली के पास मौजूद हैं। उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया, जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन सीधी तौर पर तस्वीरें वो दिखा रहे थे। उनका ये कहना है कि बाईसरन वैली में जो इस वक्त तमाम सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं उनमें हलचल देखी जा रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी चीफ अब से कुछ देर बाद बाईसरन में
पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप कुछ देर पहले देख रहे थे और हलचल इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ के पहलगाम पहुंचने की बताया जा रहा है कि ऐसे हलचल दिख रही है वहां पर बाइसरन वैली में कि आर्मी चीफ का वहां पर भी दौरा होगा और जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचेंगे तो वहां मीटिंग्स भी करेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मुदस्सिर का। मुदस्सिर, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, हलचल तेज आप कह रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है कि आर्मी चीफ की रवानगी श्रीनगर से हो चुकी है? इसको लेकर कुछ इनपुट्स मिल पाए? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम कह रहे थे कि यही वो बाइसरन का एरिया है और यहाँ पर जिस तरह से हलचल हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो मूवमेंट है आर्मी चीफ की वो यही से होगी। और जिस तरह से श्रीनगर में पहले जो उन्होंने मीटिंग ली और उसके बाद ऐसी तवक्का की जा रही है कि जो बराह रास्त तौर पर जो बाइसरन वैली है वहां पर पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से हमने कहा कि ऑलरेडी वहां पर जो पुलिस की टीम्स है या आर्मी की टीम्स है जो आला अफसरान की क़यादत में वहां पर पहुंच गई है तो वो वहां पर मौजूद है। और ये जो है तवक्का की जा रही है कि वहां पर पूरा जो मामला है उसकी बारीक बीनी से उस पर जो है बात होगी और जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी अमूरात है उस पर तबादला ख्याल होगा। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो अब भी जारी है और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है कितने मुस्तैद है और पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो अब भी जारी है। और जो ये आसपास के जंगलात है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट कवर है और यहाँ पर इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। और हम अक्सर बेशतर देख रहे हैं कि चॉपर्स की मूवमेंट जो है वो भी हमें दिख रही है और चॉपर्स की सर्विस जो है लगातार उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। ड्रोन सर्विलेंस कैमराज की मदद ली जा रही है और जो हाइस्ट वॉरफेयर मेथड्स टेक्निक्स है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वो हमलावर यहां पर मौजूद है इन जंगलों में और किसी न किसी तरीके से उनका सुराग लगाया जाए और उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशंस है वो जारी है। आज चौथा दिन है और इन 4 दिनों में हमने देखा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और मल्टीपल एजेंसीज जो है एक जॉइंट जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को कामयाब तौर पर इख्तिताम पजीर किया जाए। सना बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मुदस्सिर और लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पूरे इलाके में बाइसरन वैली में, बाइसरन घाटी में इस वक्त सुरक्षा किस तरीके से पूरा इलाका घेरे में है। और साथ ही साथ अपडेट ये है कि अब इसी बाइसरन वैली का दौरा करने के लिए पहुंचने वाले हैं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्या घटना स्थल का भी वो दौरा करेंगे, जायजा लेंगे मुदस्सिर, अगर वो यहां पहुंचते हैं अब से कुछ ही देर में? बिल्कुल सना, जिस तरह से हमारे सोर्सेज है तो सोर्सेज के मुताबिक वो डायरेक्टली जो है पहलगाम पहुंचकर घटनास्थल पर ही जाएंगे। और अगर वो चॉपर में आते हैं तो वहां पर एक टेम्पररी हेलीपैड जो है वो बनाया गया है बाइसरन वैली में। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहले होम मिनिस्टर आए अमित शाह तो उन्होंने विजिट किया दूसरे ही दिन, हमले के दूसरे ही दिन, और उसके बाद एनआईए के जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई। और अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम बात करेंगे या सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करेंगे तो वो वहां पर जो उनके आला अफसरान थे वो वहां पर पहुंच गए। एडीजीपी रैंक के जो अफसरान थे, जीओसी रैंक के जो अफसरान थे तो वो वहां पर पहुंच गए। और ऐसा जो है तवक्का की जा रही है कि जो आर्मी चीफ यहां पर पहुंचेंगे तो डायरेक्टली वो बाइसरन वैली पहुंच जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमें हलचल यहां पे दिख रही है, ट्रूपर्स अलर्ट है और जो अफसरान है जिस तरह से हमने कहा कि इसी रास्ते से उनका गुजर हुआ और अभी वो बाइसरन वैली में ही मौजूद है। और यकीनी तौर पर वहां पर बारीक बीनी से हर जावे से उस केस को देखा जाएगा और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर जो हमलावर आए हैं तो वो किस रास्ते से आए हैं और किस तरह से वो इतना बड़ा हमला जो है वो अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। तो पूरा जो ये मामला है उस पर बारीक बीनी से विस्तार से उस पर बातचीत होगी और हर तफसील जो है, हर मामले की जो बारीक बीनी से जांच होगी और हर मालूमात पर जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की नजर होगी। और यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले जो है होम मिनिस्टर से बात की और फौरी बाद होम मिनिस्टर कश्मीर पहुंचते हैं। और इससे यही लगता है कि कितनी संजीदगी से इस हमले को लिया जा रहा है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो किस तरह के जो संजीदगी है उसका मुजाहरा हो रहा है। जिस तरह से इकदाम उठाए गए और जो पाकिस्तान के साथ जिस तरह के टाइज है उनको मुनक़ता किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी का हमने देखा और बाकी जो वाघा अटारी बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया गया। और इससे यही बात साबित होती है कि इस मामले को काफी सीरियसली लिया गया है। और जिस तरह से अवामी हलकों से पूरे मुल्क में जो कश्मीर इंक्लूडिंग कश्मीर ये
डिमांड आ रही है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और जो इनोसेंट लाइव्स यहाँ पर वेस्ट हुई है, जो जाने यहाँ पर जाया हुई है, और उसका किसी न किसी तरीके से बदला लिया जाए। न सिर्फ जो गैर कश्मीरी रियासतें हैं या इलाके हैं, बल्कि कश्मीर से भी हर सू ये आवाज उठ रही है। और यही वजह है कि आज तीसरे रोज भी यहाँ पर कंप्लीट शटडाउन हम देख रहे हैं। पहलगाम में दुकानें बंद है और रोड जो है सुनसान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से मुअत्तल है, और बजाते खुद जो पहलगाम के लोग हैं वो इस शटडाउन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और काफी जो है नाराजगी दिखा रहे हैं, काफी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात जो है दोबारा कश्मीर में दोहराया न जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि एक तो इंसानियत के दायरे से भी इस मामले को देखा जा रहा है, और दूसरी जानिब जो यहाँ की इकॉनमी है वो बुरी तरह से हिट हुई है। और वो होटल्स आप देख सकते हैं, हाँ। बड़े बड़े होटल्स हैं, और ये कुछ दिन पहले इन होटल्स में जिस तरह की भीड़ रहती थी, पूरा जैम रहते थे ये होटल्स, कमरे नहीं मिल पाते थे, और आज ये होटल जो है एक सुनसानी की दास्तान जो है बयान कर रहे हैं। कमरे खाली हैं, रेस्टोरेंट्स खाली है, दुकान जो है वो खाली है। हालांकि अगर कहीं कहीं पर दुकान खुली है तो वहां पर कस्टमर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और सड़कें जो है काफी सुनसान नजर आ रही है। और जिससे यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है मजीद यहाँ की इकॉनमी के लिए ये अच्छा नहीं संकेत नहीं है। और ये लोग चाहते हैं सबसे पहले कि इस मामले की उच्च सतर की तहकीकात हो जाए, और उसके बाद जो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री है किस तरह से उसको वापस पटरी पर लाया जाए, उसके बाद उस पर सोच विचार किया जाए। क्योंकि यही कहा जाए कि ये हमला जो है इंसानियत पर काली ज़र्ब है। खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो खुद ही ये कहते हुए नजर आए कि इसके लिए शर्मिंदा है। होटल्स एसोसिएशन की बात करें, ट्रेडर्स एसोसिएशन की बात करें, वो एक अल्फाज में एक साथ आते हुए कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं इंसानियत जो है शर्मसार हुई है। और यही वजह दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों में गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है। और आज दिल्ली में काली पट्टी और बाजार बंद होने की खबर भी सामने आ रही है। यहाँ पर जुमे की नमाज को भी काली पट्टियों के साथ पढ़ने के लिए कहा गया है। वहीं इस बीच बड़ी खबर यह है कि हलचल तेज है, जैसा कि तस्वीरें दिखा रहे हैं पहलगाम के बाइसन वैली से जुड़कर मुदस्सिर कादरी। यहाँ पर हलचल इसलिए तेज है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में ये जानकारी, इस हलचल तेज होने के बाद ये महसूस हो पा रही है कि यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी दौरा कर सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग भी उनकी तरफ से की जा सकती है, लेकिन हालांकि इस खबर की अभी हम तस्दीक नहीं कर सकते। नजर बनाए रखिएगा।